नमस्कार, मैं हूं आपके साथ रोहित और आप देख रहे हैं एनएफ न्यूज। जम्मू कश्मीर में नया दौर शुरू हो चुका है और उमर अब्दुल्ला ने मुख्यमंत्री पद की शपथ ले ली है। जी हां, मुख्यमंत्री पद की शपथ लेने के साथ ही उन्होंने बड़ा ऐलान भी किया है कि आगे बहुत काम करने हैं। इस गठबंधन में कांग्रेस शामिल नहीं है, लेकिन जब उमर अब्दुल्ला शपथ ले रहे थे तो उसी बीच एक खबर ने सबको चौंका दिया। जी हां, शपथ के बीच से यह खबर आई कि अब जम्मू कश्मीर में सिर्फ अब्दुल्ला का ही दौर नहीं शुरू हो रहा है, बल्कि दौर शुरू हो रहा है चौधरी साहब का भी। जी हां, सुरिंदर चौधरी जम्मू कश्मीर के नए डिप्टी सीएम होंगे और उन्होंने भी शपथ ले ली है। अब सुरिंदर चौधरी कौन है, उनके बारे में हर कोई जानना चाह रहा है, तो आपको विस्तार से बताते हैं कि सुरिंदर चौधरी कौन है, किस तरीके से उन्होंने इस चुनाव में शानदार प्रदर्शन किया, बीजेपी के जम्मू कश्मीर के प्रदेश अध्यक्ष को चुनाव में मात दी और फिर अब डिप्टी सीएम वो बनने के लिए तैयार हैं। शपथ उन्होंने ले ली है, शपथ ग्रहण संपन्न हो चुका है। तो ऐसे में चलिए बताते हैं कि कौन है सुरिंदर चौधरी, उनके बारे में थोड़ा बहुत आप जान लीजिए। तो सुरिंदर चौधरी के बारे में जानिए। नेशनल कॉन्फ्रेंस ने विधानसभा चुनाव में हिंदू उम्मीदवारों को भी टिकट दिया था, जिनमें से एक नाम सुरिंदर चौधरी का भी है, जिन्हें नेशनल कॉन्फ्रेंस ने जम्मू कश्मीर के बीजेपी अध्यक्ष रविंद्र रैना के खिलाफ नौशेरा से टिकट दिया था। और जब नतीजे आए तो एनसी उम्मीदवार सुरिंदर चौधरी ने रविंद्र रैना को हरा दिया। बड़े हिंदू नेता में गिने जाते हैं सुरिंदर चौधरी। इससे पहले महबूबा मुफ्ती की पार्टी पीडीपी में थे वो, और 2014 में रविंद्र रैना के खिलाफ चुनाव लड़ा था पीडीपी से, लेकिन उस वक्त वो हार गए थे। अब की इस बार एनसी के टिकट पर चुनाव लड़कर उन्होंने जीत हासिल की और शानदार जीत हासिल की रविंद्र रैना के खिलाफ। अब नौशेरा से जीत हासिल की, तो नौशेरा का एक बार रिजल्ट भी दिखा देते हैं कि क्या कुछ था और किस तरीके से रविंद्र रैना को सुरेंद्र कुमार चौधरी ने मात दी थी। रविंद्र रैना के खिलाफ सुरेंद्र कुमार चौधरी को 35,069 वोट मिलते हैं, रविंद्र रैना को 27,250 वोट मिलते हैं, मनोहर सिंह जो कि तीसरे नंबर पर थे 1456 वोट पाकर, और इस तरीके से रविंद्र रैना को सुरिंदर चौधरी 7,819 वोट से मात दे देते हैं। और इसी वजह से उन्हें यह बड़ी जिम्मेदारी दी गई है और उमर अब्दुल्ला ने यह बड़ा दांव चला है। शपथ ग्रहण समारोह जो हुआ, उस शपथ ग्रहण समारोह के पहले जो स्ट्रेटजी फारूक अब्दुल्ला और उमर अब्दुल्ला ने बनाई थी, उसके तहत ही सुरिंदर चौधरी को यह बड़ी जिम्मेदारी सौंपी गई है, क्योंकि सुरिंदर चौधरी हिंदूवादी नेता हैं। ऐसे में नेशनल कॉन्फ्रेंस ने बहुत सोच समझकर उन्हें डिप्टी सीएम का पद दिया है। आपको बता दें कि जब सुरिंदर चौधरी शपथ ले रहे थे तो देश के तमाम बड़े नेता वहां पर मौजूद थे। फारूक अब्दुल्ला, उमर अब्दुल्ला, राहुल गांधी, अखिलेश यादव तमाम शपथ ग्रहण समारोह में शामिल हुए और सबने तालियां बजाकर स्वागत किया। फिलहाल कांग्रेस इस गठबंधन में शामिल नहीं होगी, वो बाहर से सपोर्ट करती रहेगी नेशनल कॉन्फ्रेंस को। लेकिन सबसे बड़ी खबर शपथ के बीच में यही रही कि एक तरीके से पूरा खेल पलट गया, जहां तक लग रहा था कि केवल उमर अब्दुल्ला ही एक मुख्यमंत्री होंगे और उनके अलावा कोई डिप्टी उनका नहीं होगा। हालांकि ऐसा नहीं हो सका। सुरिंदर चौधरी को डिप्टी सीएम बना दिया गया है और सुरिंदर चौधरी के बारे में हमने आपको जानकारी भी दे दी है कि कौन है सुरिंदर चौधरी और किस तरीके से उन्हें डिप्टी सीएम बनाया गया है। अब आपको आगे की भी जानकारी दे देते हैं कि किस तरीके से ये जीत जो थी सुरिंदर चौधरी की रविंद्र रैना के खिलाफ, वो उन्हें एक बड़े नेता के तौर पर प्रेजेंट करती है और यही वजह है कि उन्हें प्रोजेक्ट किया गया है डिप्टी सीएम के तौर पर। इससे पहले आपको बता दें कि जिस तरीके से वो लड़े थे सुरेंद्र चौधरी महबूबा मुफ्ती की पार्टी से, तो वहां पर वो चुनाव हार गए थे। उस वक्त उन्हें करारी हार मिली थी। उस वक्त जो रिपोर्ट्स थी और जो रिजल्ट आए थे उसके अनुसार 37,000 से ज्यादा वोट रविंद्र रैना को मिले थे, 27,000 से ज्यादा वोट सुरिंदर चौधरी को मिले थे, लेकिन उस वक्त सुरिंदर चौधरी हार गए थे। फिलहाल जम्मू कश्मीर अब नया दौर देख रहा है। उमर अब्दुल्ला ने शपथ ले ली है और इस शपथ के बाद ही अब जम्मू कश्मीर को लेकर तमाम बातें हो रही हैं। कुल मिलाकर आपको बता दें कि जम्मू कश्मीर में कुल 90 विधानसभा सीटें हैं, जिसमें कश्मीर में 47 और जम्मू संभाग में 43 सीटें हैं। और शपथ ग्रहण के साथ ही अब जम्मू कश्मीर आगे की राह देख रहा है और उमर अब्दुल्ला ने भी ऐलान किया है कि वो अब जम्मू कश्मीर को आगे ले जाने के लिए हर एक प्रयास करेंगे। उमर अब्दुल्ला के शपथ ग्रहण में देश के तमाम गणमान्य शामिल हुए, राहुल गांधी शामिल हुए, फारूक अब्दुल्ला शामिल हुए जो उनके पिता हैं, इसके अलावा अखिलेश यादव शामिल हुए और इंडिया अलायंस के तमाम बड़े नेता इस शपथ ग्रहण समारोह में पहुंचे हैं। फिलहाल अब जिस तरीके से जम्मू कश्मीर नए दौर में प्रवेश कर चुका है, उसके बाद
अब आपका क्या कुछ कहना है? सुरेंद्र चौधरी जो कि हिंदूवादी नेता हैं, जिन्हें डिप्टी सीएम बना दिया गया है, उन पर आपकी राय क्या है? कमेंट में जरूर बताइएगा। वीडियो को शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। बने रहेगा हमारे साथ। नमस्कार।